The biggest problem with India is India doesn't produce actors. India produces. तो आप सभी लोगों ने आदि पुरुष का टीजर तो देख ही लिया होगा एंड बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला. आई ऑल्सो हैव अ डिफरेंट टेक ऑन दिस. शायद आप एग्री करे शायद ना करे, पर कोई मसला नहीं है. पर यूं ही बैठे बैठे ऐसे थोड़ी ना बातें की जाती है मुझसे. देखो, हम ना ही हैं रोस्टर और ना ही हैं रिव्यूअर, हम ठहरे व्लॉगर. एंड व्लॉगिंग में हम अपनी कहानियाँ, अपने ओपिनियंस ही तो शेयर करते हैं, है कि नहीं? एक सेकेंड. हेलो, क्या मतलब सिर्फ खाना पीना दिखाना और बच्चे दिखाने को ही व्लॉगिंग कहते हैं? तो फिर बनेंगे कुछ देर के लिए खाना बदोश एंड अपनी कहानियां में आपको डुबकी लगवा कर ही आपसे आदि पुरुष के बारे में बातचीत की जाएगी. तो फिलहाल आज की कहानी है रेंटल बाईसाइकिल का. सो कोलकाता में या बहुत सारे सिटीज़ में आप वो QR कोड स्कैन करके 2-3 घंटा या फिर जितने देर के लिए लाइक अंडर 24 आवर्स आप ई-बाइक और साइकिल रेंट कर सकते हैं. बहुत 1.5-2 साल तो हो चुके हैं कोलकाता में आए हुए, पर मैंने इससे पहले कभी ट्राई किया नहीं था. आज फाइनली मुझे ये मौका मिल रहा है ट्राई करने का एंड सच में इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ न्यू टाउन में एंड साइकिल यहाँ रेंट करने के जगह पर आ चुके हैं. देखते हैं कौन सा. इच्छा तो ये है कि ये बुक हो जाए बिकॉज इट्स ई-बाइक, वरना तो पैडल मार के जाना पड़ेगा. देखते हैं कौन सा बुक होता है. मैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स यानी कि CGI एंड VFX के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि 100 वीडियोज़ आपको मिल ही जाएंगे उस बारे में. बहुत लोगों ने बहुत कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही लिया है फ्लॉज एंड एरर्स के बारे में. मेरा जो मेन मुद्दा है आज का वो है स्टोरी टेलिंग एंड विजन के बारे में. देखो, आप जब भी कुछ करते हो ना तो दिलो जान से करना तो ज़रूरी है ही है, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है. लेकिन और जो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है वो है नफासत से उस चीज़ को करना. नफासत यानी कि फिनेस, परफेक्शन. एंड फिनेस को अचीव करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है. एंड आदि पुरुष का टीजर देखने के बाद यही लग रहा है कि टाइम की ही तो कमी थी. देखो, वक्त कम होने के ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. कभी कभी कमर्शियल प्रेशर रहता है, कभी कभी प्रोड्यूसर का प्रेशर रहता है, कभी कभी लेबल का प्रेशर रहता है एंड बहुत कुछ. क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने इस फिल्म का रेंडरिंग देखा है, मतलब टीजर का, एंड फिर उन्हें ये लग रहा था कि नहीं सब कुछ सही तो है. अगर एक मामूली सा ऑडियंस जिसने कभी VFX और CGI रिलेटेड फिल्म नहीं देखा है, वो भी अगर इस फिल्म को देख रहा है ना, उस टीजर को देख रहा है, तो उसे भी पता चल रहा है कि लाइटिंग का इश्यू है, ये एनिमेशन का इश्यू है. तो फिल्म मेकर्स जो इस फील्ड में जो फिल्म्स बना रहे इतने सालों से, उनको कैसे पता नहीं चल रहा कि ये तो ठीक नहीं लग रहा. एंड इसका परिणाम ये होता है कि आपका जो क्रिएटिव विजन का जो ट्रेन है ना, वो पटरी से उतर जाती है. कोई मास्टरपीस ऐसे ही नहीं बनती, उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है. वो जो मैंने नफासत बोला था ना, वो नफासत से हर चीज़ को करनी पड़ती है. बहुत सारी डिटेल्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत गहरी रिसर्च करनी पड़ती है. बॉलीवुड में आजकल सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज भी 2022 में भी फिल्म्स इसलिए बनते हैं ताकि VFX और CGI को शो ऑफ कर सके. वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि VFX और CGI अब नया नहीं रह गया. अभी भी 2022 में आप मार्वल का भी कोई मूवी देखते हो ना, तो आपको ये कुछ भी नया CGI या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट देख के भी ऐसा नहीं लगता कि अरे ये क्या देख लिया, ये क्या फ्यूचर का इफेक्ट देख लिया, है कि नहीं. ग्रेट स्टोरी एंड स्टोरी टेलिंग वाज, इज एंड ऑलवेज विल बी द की. मुझे आज भी याद है 4-5 साल पहले जब मैंने कोई नया इफेक्ट सीखा था आफ्टर इफेक्ट्स में, जब नया मैंने CGI या फिर VFX थोड़ा बहुत सीखा था, थोड़ा बहुत.
तो तब नया इफेक्ट सीखने के बाद ना मैं बस उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए ना मतलब कुछ भी कभी कभार 4-5 मिनट का वीडियो बना देता था, सिर्फ जहाँ पे मैं VFX एंड CGI स्किल्स अपना शो कर रहा हूँ। ये आज से 20 साल पहले, मे बी लेट 90s या फिर अर्ली 90s एंड अर्ली 2000 में, तब ऐसा होता था जब टेक्नोलॉजी नया डेवलप हो रहा था। तब ऐसा होता था कि आप नया कुछ इफेक्ट देखते थे ना, आपको ऐसा लगता था कि ये तो पहली बार देखा, ये नया देखा, ये और कोई नहीं कर सकता। सो तब वो शो ऑफ करने वाली चीज़ें ना, अगर स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है ना, फिर भी फिल्म्स चल जाती थी इस बेसिस पे कि CGI एंड VFX तगड़ा है, मतलब फ्यूचर से है। लेकिन आजकल फिल्म्स वैसे नहीं चलती, चाहे 1950 हो, 2022 हो या फिर 2100 हो। स्टोरी टेलिंग एंड विजन was, is and always will be the key। बॉलीवुड की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहले वो स्टार एक्टर्स को उठाते हैं एंड फिर उसके इर्द गिर्द स्टोरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रियलिटी में तो ये होना चाहिए कि पहले आप एक ग्रेट स्टोरी बनाओ, कैरेक्टराइजेशन करो एंड फिर उसके लिए बेस्ट सूटेबल एक्टर को चूज करो, ना कि बेस्ट एक्टर को। अब बेस्ट सूटेबल एक्टर एंड बेस्ट एक्टर में डिफरेंस होता है। बेस्ट एक्टर यानी कि जिसकी एक्टिंग लाजवाब हो, बाकमाल हो, एंड बेस्ट सूटेबल एक्टर जो कैरेक्टर को जस्टिस दे पाए। अगर वो कैरेक्टर को जस्टिस नहीं दे पा रहा ना, वो कैरेक्टर में फिट नहीं हो रहा ना, तो बेस्ट एक्टर को लेना कोई फायदा नहीं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडिया इज इंडिया डजंट प्रोड्यूस एक्टर्स, इंडिया प्रोड्यूसेस हीरोज। अगर हम आदिपुरुष के बारे में बात करें तो उनका टीजर देख के ही लगता है कि बहुत ज़्यादा लेजी शूटिंग की गई है एंड सारा कुछ पोस्ट के लिए बस छोड़ दिया गया है। मेरा ओपिनियन ये है कि बहुत ज़्यादा CGI यूज़ किया गया है, बहुत अननेसेसरी CGI यूज्ड हुआ है टीजर में जितना देखने को मिला है। पहले ही ओपनिंग शॉट में एक ऐसा शॉट आता है प्रभास का, जहाँ पे वो अंडर वाटर बैठे हुए हैं एंड उस शॉट को ना आई डोंट नो व्हाई उन्होंने रियल में क्यों नहीं लिया। ऐसे बहुत सारे फिल्म्स में हमने ऑलरेडी देख लिया अंडर वाटर शॉट्स। एंड एक और शॉट था मुझे याद है जहाँ पे सीता माँ एक खुले बगीचे में झूला झूल रही होती है। उस शॉट में भी पूरा का पूरा बगीचा CGI में क्रिएट किया गया है। खाली बगीचा नहीं मिला आपको रियलिटी में शूट करने के लिए। दिस इज वेयर आई क्वेश्चन द विजन ऑफ द डायरेक्टर कि वो सच में एक मतलब ऐसा फिल्म बनाना चाहते थे जो रामायण पे बेस्ड है एंड जिसके स्टोरी को पोर्ट्रे करने के लिए, स्टोरी टेलिंग करने के लिए हम CGI या फिर VFX का यूज़ करेंगे, या फिर वो पूरा का पूरा एक एनिमेटेड फिल्म बनाना चाहते थे एंड बस उसमें 3-4 रियल कैरेक्टर्स उन्होंने टुई करके डाल दिए। देखो प्रभास का जो फर्स्ट अंडर वाटर शॉट है ना, वो मतलब ठीक ठाक शॉट है कंपेयर टू द अदर शॉट्स इन द टीजर, वो भी फिर भी ठीक ठाक लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ना जब आप कोई फ्लूइड के साथ काम कर रहे हो ना, उसका डायनामिक्स को CGI में क्रिएट करना ना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज उसका जो कैरेक्टर होता है कोई भी लिक्विड का, कोई भी फ्लूइड का, एंड उसका जो डायनामिक्स होता है, तो उस चीज़ को ना रेप्लिकेट करना CGI में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड दिस इज़ वेयर इतना मतलब ठीक ठाक शॉट बनाने के बाद भी आपको पहली नज़र में देख के समझ में आता है कि नो दैट्स नॉट अ रियल शॉट, ये पूरा का पूरा CGI से क्रिएट किया गया है। एंड आई डोंट नो व्हाई, अंडर वाटर शूट ज़रूर कर सकते थे। दैट्स वेयर आई टोल्ड ना कि लेजी शूटिंग। एंड वानर सेना के बारे में हम तो क्या ही बात करें, वही तो आप छोड़ ही दो। हिडन कैलिबर चैनल ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है इस चीज़ को लेकर। वुकोंग कैरेक्टर एक चाइनीज़ वीडियो गेम का कैरेक्टर है, उसका आप पोर्ट्रेल देखो, आप कैरेक्टराइजेशन देखो कि किस तरह से क्रिएटिवली इसको बनाया गया है। वो भी ये भी कैरेक्टर ना एक मंकी एंड ह्यूमन का मिक्स है एंड उसके बाद इस कैरेक्टर को डेवलप किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हूबहू इस तरह से ऐसे ही कैरेक्टर को बना लो, लेकिन कुछ क्रिएटिविटी तो दिखना चाहिए ना। ऐसा तो दिखना चाहिए कि हाँ आपका कुछ विजन था, कुछ आप ऐसा क्रिएट करना चाहते थे। फालतू में गोरिल्ला एंड मंकी को दिखाना वानर सेना के रूप में, आई डोंट थिंक इट वाज क्रिएटिव एनफ। एक और शॉट था जहाँ पे रावण का मतलब सैफ अली खान, खैर रावण तो मैं बोलूँगा ही नहीं, सैफ अली खान ही बोलूँगा क्योंकि रावण तो बिल्कुल लग ही नहीं रहे। मैं माइथोलॉजिकल फैक्ट्स एंड कैरेक्टराइजेशन के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो मतलब बात करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोल ही दिया है कि
पैथोलॉजिकल फैक्ट्स एंड ये सब कैरेक्टराइजेशन को लेकर। तो खैर, जो सैफ अली खान का जो एक शॉट था जहाँ पे उनके 10 सिर बाहर आते हैं, तो उसमें सिर्फ एक सिर रियल है एंड बाकी 9 सिर 3D मॉडलिंग में क्रिएट किया गया है। वहाँ पे ये भी तो कर सकते थे ना कि आप दूसरे एंगल में सैफ अली खान का फेस लेके आप फिर उसको आराम से प्रोजेक्ट कर सकते थे एक साथ, तो वो थोड़ा सा ना और ज़्यादा रियल दिखता। क्योंकि बहुत सारे फिल्म्स ने ऐसा किया, ऐसे बहुत सारे फिल्म्स हैं जहाँ पे 2, 3, 4 सिर होते हैं। हमने इंडियन फिल्म्स में भी ऐसा देखा है कि इससे ज़्यादा अच्छा पोर्ट्रेल। 3D मॉडलिंग में दिक्कत क्या है ना, फेस को क्रिएट करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फेस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है ना, रिंकल्स, डिटेल्स, आई लैशेस, एवरीथिंग, फोरहेड का जो यहाँ का हर मतलब कैरेक्टर है या फिर डिज़ाइन है, ये 3D मॉडलिंग में क्रिएट करना ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड फिर भी मतलब परफेक्शन अचीव करना तो बहुत मतलब बाकमाल काम चाहिए होता है। सो दिस इज़ द रीज़न मैं ये कह रहा हूँ कि विजन ही गलत है। उन्होंने पैसा वहाँ पे खर्च किया, 3D मॉडलिंग में खर्च किया जहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। देखो, हॉलीवुड में एक साल में करीब 400 फिल्म्स बन जाती है, एंड बॉलीवुड एंड टॉलीवुड मतलब साउथ फिल्म इंडस्ट्री एंड पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो करीब उतने ही फिल्म, 350 के आसपास ही फिल्म्स बनते हैं इंडिया में भी। पर फिर भी हमें कोई भी फिल्म इंसेप्शन या फिर इंटरस्टेलर ऐसे क्रिएटिव स्पेस में देखने को नहीं मिलती है। मिलता है तो बस फैमिली ड्रामा, लव ड्रामा एंड ऐसी चीज़ें। देखो, रामायण की जो स्टोरी है ना, वो नई नहीं है, सबको पता है। हर एक छोटे से बच्चे को इंडिया में पता है कि स्टोरी क्या है, क्लाइमैक्स क्या है, प्लॉट क्या है। तो इसको पुल ऑफ करने के लिए ना एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग एंड विजन की ज़रूरत थी। एंड स्टोरी टेलिंग एंड विजन, इनसे ही तो दुश्मनी थी इस फिल्म में। अभी CGI एंड VFX के फ्लॉस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत करना ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि 100 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, 40 एक घंटा जो CGI के फ्लॉज एंड ये एरर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें। लेकिन इससे पहले लोकेशन चेंज करना तो बनता है ना, क्यों भाई, बनता तो है ना बॉस, आखिर खाना बदोश तो ठहरे। Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances, empty-handed? I wonder, would you love me better if I go? I'm not home. I wonder. सो चलिए अब बात करते हैं CGI एंड VFX एरर्स एंड फ्लॉस के बारे में। सो पहला ही पॉइंट मुझे बोलने में मतलब इतनी हंसी आ रही है, बहुत ही बिगिनर लेवल मिस्टेक इज़ दैट देयर इज़ नो मोशन ब्लर। आप कोई भी शॉट में देख लो ना, जो बहुत चीज़ मूव हो रही है, बहुत तेज़ मूव हो रही है, उसमें मोशन ब्लर आएगा। आप अभी भी मेरे हाथ को अगर देख सकते हो ना, तो इसमें मोशन ब्लर आ रहा है। लेकिन फिल्म मेकिंग में, फिल्म्स में ये सब चीज़ें गलती नॉट एक्सेप्टेड। कोई भी चीज़ में मोशन ब्लर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने जल्दी से टीज़र रिलीज़ करना था, इसलिए उन्होंने मोशन ब्लर नहीं डाला, क्योंकि जब आप मोशन ब्लर डालते हो ना, रेंडरिंग टाइम एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, बिगिनर लेवल मिस्टेक से रिलेटेड, वो है कि नो डेप्थ ऑफ फील्ड। आजकल तो स्मार्टफोन के कैमराज में भी थोड़ा सा डेप्थ ऑफ फील्ड हमें दिखता है बैकग्राउंड का, लेकिन इतने बड़े सेंसर, आप सिनेमा कैमरा से शूट कर रहे हो एंड बैकग्राउंड में कोई भी डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है। बैकग्राउंड ना, आप स्मार्टफोन से भी अगर शूट कर रहे हो ना, तो बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कभी शार्प नहीं होता, उसके डिटेल्स आप नहीं देख सकते। आप आंखों से भी देखो ना, बहुत दूर के आप पेड़ के ना आउटलाइंस नहीं देख सकते, अच्छे से शार्प तरीके से नहीं देख सकते। लेकिन इस टीजर में हर एक शॉट बैकग्राउंड इतना ज़्यादा शार्प है, एकदम अच्छे से आउटलाइन दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। एक शॉट में तो ऐसा है कि सैफ अली खान चमगादड़ या फिर ड्रैगन, जो भी है, सब लोग तो चमगादड़ ही बोल रहे हैं, चमगादड़ से उड़ के आते हैं एंड वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते। देखो, आपने कभी पंछी को देखा है ना, वो जब भी उड़ता है ना,
तो वो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे, ये वर्टिकल मोशन हमेशा रहता है। आगे तो वो जाता ही है लेकिन वर्टिकल मोशन भी रहता है। अब एक बहुत भारी भरकम चीज़ जब उड़ेगा ना तो बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड से तो नहीं होगा वर्टिकल मोशन, लेकिन फिर भी वर्टिकल मोशन इनफ रहेगा कि आप वो देख पाओ। चमगादड़ पे अगर सैफ अली खान भी बैठा है ना तो वो भी ना इस तरह से मूव होना चाहिए था, जो कि नहीं है। वो एकदम स्टिल आ रहा है। एंड जो सब लोग बोल रहे हैं, मैंने भी नोटिस किया, सैफ अली खान को बस जूम कर दिया गया है उस शॉट पे। एक शॉट में ऐसा है ना कि पूरी वानर सेना एंड हनुमान जी, वो राम सेतु ही है शायद, वो पत्थर से, मतलब सारे पत्थर होते हैं एंड उसके ऊपर से आ रहे हैं। एंड वहाँ पे भी शेडो का थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब लाइटिंग एंड शेडो का। वो तो ठीक है, वो तो पूरे टीजर में ही लाइटिंग का इशू है, अलग से बोलने वाली चीज़ नहीं है वो। लेकिन वहाँ पे जो शेडो भी क्रिएट किया गया है ना, देखो आप जब रॉक्स होते हैं ना, रॉक्स कभी प्लेन नहीं होते, वो फ्लैट सरफेस होता नहीं है, वो कर्व्स होते हैं, ऊपर नीचे होता है। तो उसमें से ना शेडो भी बेंड होना चाहिए। जब आप नीचे जा रहे, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो शेडो का भी बेंडिंग होना चाहिए साथ में। एक सीन में तो ऐसा है कि पूरी राक्षस सेना दौड़ के आ रही होती है, उसमें शेडो ही नहीं है नीचे। बॉडी में लाइट ठीक से गिर रही है एक साइड से, जिसकी वजह से एक साइड डार्क भी है, शेडो ठीक है, लेकिन फिट के अंडर शेडो ही नहीं है। एक शॉट वो है कि ओपनिंग शॉट है जो ड्रोन शॉट दिखाया गया था, जहाँ पे पंछी उड़ रहे हैं। वहाँ पे एक तो पंछी, सेम पंछी को बस मल्टीप्लाई कर दिया गया है, कोई भी डिफरेंस नहीं है पंछी में, वो तो है ही। एक और है कि जब भी आप कैमरा, वाइड एंगल कैमरा यूज़ करते हो ना, तो साइड में से आप अभी भी देख रहे होगे, मैं वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ, तो एकदम साइड पे ना बॉर्डर्स पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन दिखाई दे रहा होगा। एंड वो हर वाइड एंगल कैमरा के साथ ही होता है कि थोड़ा सा डिस्टॉर्शन तो आता ही है। तो कैमरा के डिस्टॉर्शन से जब पंछी आ रहे हैं ना, तो पंछी भी तो डिस्टॉर्ट होने चाहिए ना भैया, पंछी डिस्टॉर्ट ही नहीं हो रहे। एक सीन में फिर ऐसा है कि तो प्लेन ऑफ फोकस का इश्यू है, जैसे सामने का चीज़ फोकस में है एंड दूर का एक चीज़ भी फोकस में है, लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना आसपास, वो सारी ब्लर है। डेप्थ ऑफ फील्ड डजंट वर्क लाइक दिस। एक सीन पे तो ऐसा है कि जब प्रभास वो धनुष मार रहे होते हैं समंदर के सामने, वहाँ पे जो पानी आके ना पैर को छू के तो जा रही है, लेकिन वो इंटरेक्शन दिखता नहीं है। दिस इज द रीज़न कि बहुत प्रॉब्लम होता है वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ना या फिर कोई भी फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ना। तो वो वाटर जब छू के जाता है ना, उसका इंटरेक्शन दिखता ही नहीं है पैर के साथ, वहाँ पे साफ पता चलता है कि वो चीज़ है ही नहीं। एक सीन में तो ऐसा होता है कि कृति झूले से उतर रही होती है एंड उनका जो दुपट्टा है वो पीछे की तरफ जा रहा होता है। इसका मतलब हवा है, बहुत ज़्यादा हवा है, इसलिए इतना ज़्यादा उड़ रहा होता है दुपट्टा। लेकिन अगर आप ख्याल करोगे, ध्यान दोगे, तो जो पेड़ है, पेड़ के पत्ते बिल्कुल नहीं हिल रहे होते। इतना हवा है लेकिन पेड़ के पत्ते हिल क्यों नहीं रहे भाई? सो ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स जल्दी से डिस्कस कर लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा बातचीत तो नहीं की है CGI एंड VFX के फ्लॉस के बारे में। मेन जो मेरा मुद्दा था स्टोरी टेलिंग एंड विजन, वो चीज़ आई होप मैं अच्छे से मैं कन्वे कर पाया हूँ आप तक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट। पीस। Season